अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बीए की शॉर्ट स्टोरी द शैडो इन द रोज गार्डन को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इट्स कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके जो कैरेक्टर है हस्बैंड, वाइफ और लवर ऑफ वाइफ, ये तीन इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। फ्रैंक, उसकी वाइफ, एंड आर्शी मिलिट्री ऑफिसर है एंड ही वाज द लवर ऑफ दिस गर्ल। ये जो कपल है ये अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए किसी जगह जाते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज जो है इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है, मेंटली तौर पे अंडरस्टैंडिंग इनकी डेवलप नहीं हो रही। देयर इज अ डिस्टेंस, अ वाइड गल्फ, अ वाइड डिस्टेंस बिटवीन दिस कपल। इसके हम मेन पॉइंट्स देखते हैं। नंबर वन, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। तो ये वाइफ एंड हस्बैंड के दरमियान एक गलत फहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप इसको कह लें कि एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिस पे ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो बेस्ड है। मिसेस फ्रैंक हैड अ लव अफेयर विद आर्शी बिफोर मैरिज। मेन पॉइंट्स इसके हम देखते हैं। सबसे पहले कि मिसेस फ्रैंक जो है हैड अ लव अफेयर विद आर्शी बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज जो है शी हैड अ लव अफेयर विद दिस मिलिट्री ऑफिसर आर्शी, एंड शी डिड नॉट शेयर दिस सीक्रेट विद फ्रैंक आफ्टर मैरिज। और शादी के बाद जो है वो ये जो शेयरिंग है, ये जो सीक्रेट है, वो शेयर नहीं करती है किसके साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और क्या होता है कि ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, ड्यू टू दिस अफेयर, दिस सीक्रेट, होता क्या है with Frank after marriage, due to this conflict she remains reserved all the time. She remains reserved all the time. हर वक्त जो है वो रिजर्व रहती है, अपने आप में खोई रहती है, डूबी रहती है। उससे जो है she doesn't take care of her husband. उससे हस्बैंड की कोई जो है वो केयर नहीं करती है। While they were having breakfast, अब ये दोनों कपल जो है आफ्टर गेटिंग मैरिड दे वेंट फॉर हनीमून। हनीमून मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वो किसी जगह जाते हैं। एक कॉटेज है, एक झोपड़ी है, वहां पे उन्होंने स्टे किया हुआ है। और while they were having breakfast, she stopped Frank to discuss her with village people. यहाँ से उसका जो हस्बैंड है उसको पहले से डाउट था कि why she doesn't love him, कि वो उसके साथ क्यों मोहब्बत नहीं करती है। Why is there a wide distance between them, कि उनके दरमियान जो खला है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। वो पहले से जो है ही इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मेच्योर कैरेक्टर। फ्रैंक का जो कैरेक्टर है वो बड़ा सेंसिटिव है, वो पहले से, और उसको जो है अपनी ओनर का रिस्पेक्ट के हवाले से बड़ा सेंसिटिव है वो, और वो इन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा है किससे, अपनी वाइफ से, जो कि उससे नहीं मिल पा रही। तो वो पहले भी सस्पिशियस है, ही इज डाउटफुल अबाउट द कैरेक्टर, अबाउट हर वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में। फिर जब वहां पे वो उस कॉटेज में स्टे कर रहे होते हैं, पहले से भी उसे शक है, उस कॉटेज के साथ ये गार्डन है। अब आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें इकट्ठे उस बाग में जाना था, उस रोज गार्डन में जाना था। लेकिन वो उसको पहले से क्या कह देती है फ्रैंक को, क्योंकि इसने, जो उसकी वाइफ है, वो पहले उस गार्डन में आया करती थी। शी वॉज फेमिलियर, दैट गार्डन वॉज नोन टू हर। वो उस गार्डन में पहले आया करती थी, एंड शी वुड मीट मिलिट्री ऑफिसर आर्शी। आर्शी और उसकी मुलाकात इसी गार्डन में होती थी। इसलिए वो उसे कह रही है कि डोंट टॉक अबाउट मी अमंग द पीपल, कि यहाँ के जो विलेज के लोग हैं इनको मेरे बारे में ना बताना कि मैं कौन हूँ। इससे जो है दिस एड्स इनटू द डाउट ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का जो उसके बारे में शक था उसमें और जो है वो इजाफा हो गया, क्योंकि पहले से वो डाउटफुल था। अब उसने ऐसी एक डूबियस सी बात कर दी, क्लियर कट उसने नहीं बताया कि क्यों। अब होता क्या है कि शी गोज इनटू द गार्डन अलोन, वो बाग में अकेले जाती है, एंड सिट्स ऑन ए बेंच एंड सीज द शैडो ऑफ आर्शी who had become mad now. अब देखें यहाँ पे, जब वो उस गार्डन में जाती है, रोज गार्डन में,
तो उसे वो पुरानी यादें, शी वॉज इन ए हाईली नॉस्टैल्जिक मूड, उसे अपनी पुरानी जो कहानियां हैं, वो बातें हैं कि वो अर्शी को कैसे तंग करती थी, कैसे उसके साथ अटखेलियां करती थी, कैसे वो गपशप करते थे, हाउ दे डू लव इन द पास्ट, कि वो सारी जो बातें हैं वो उसके जहन में रिवाइव हो जाती हैं। वो सारी उससे बातें, उसके वो जो माहौल था, वो सारे इंसिडेंट उसके सामने आ जाते हैं उस बाग में जाकर। एंड शी वॉज ड्राउन इन हिज थॉट्स, वो अपने ख्यालात में जो है वो डूबी हुई थी कि शी फेल्ट अ शैडो दैट वाज क्रॉसिंग हर बेंच। उसने फील किया कि एक शैडो है जो उसके बेंच के पास से गुजरा। एंड देन शी केम इनटू सेंसेस, फिर उसने वो सोचा कि नहीं, इट वाज अ शैडो। और उस शैडो में उसने वो भी पहचान लिया कि ही वाज अर्शी एंड ही वाज वेयरिंग अ रिंग दैट वाज गिवन बाय हर। उसने रिंग से उसे पहचान लिया। और वो फौरन जब वापस आती है तो वो तो पहले से भी उसे गुस्सा, जब वो घर पहुंचते हैं अगेन हम देखते हैं कि शी टेल्स फ्रेंड, जब ये हद से बढ़ जाती है, देखिए अब वक्त तो निकल चुका था, उससे पहले से बड़ी ऑनेस्टी के साथ ट्रुथफुली जो है शी शुड हैव टॉक्ड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस अफेयर टू हर हस्बैंड। उसे ओपनली जो है अपने आप को एक्सपोज कर देना चाहिए था, लेकिन उसने छुपा के रखा। और इस तरह की जो बातें हैं वो कभी छुपती नहीं है। तो शी इज ए बोल्ड कैरेक्टर एज वेल। शी टेल्स फ्रेंड ईच एंड एवरीथिंग ऑनेस्टली, एंड इन दिस वे द कोल्डनेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग केम टू एन एंड। वो सारी जो कहानी होती है कि हाउ डिड अर्शी द मिलिट्री ऑफिसर, मैं क्या कहेंगे हम उसको, किस तरह उसने उसको डैमेज किया, उसके कैरेक्टर को, वो सारी जो चीज़ें हैं वो किसको बता देती है, अपने हस्बैंड से शेयरिंग करती है। और इन दिस वे दिस कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म होता है। अब आते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अब हम वो देखते हैं। इससे पहले लास्ट पॉइंट देख लें कि इन वेस्टर्न कंट्रीज कॉम्प्रोमाइज मेक्स इट वे इन सच सिचुएशंस, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, उनमें ऐसी जब सिचुएशंस होती हैं तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। बट इन द ईस्टर्न कंट्रीज, लेकिन हमारे एशिया में, पीपल आर विथ फिक्स्ड आइडियाज एंड इनफ्लेक्सिबल। लोग जो है वो, उनके जहन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो पुरानी सोच और कल्चर वो उसी में ही रहते हैं। अब आते हैं, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो है, और उनको ये चीज़ें पहले से ही जो है डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, ताकि शुरू में ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हो जाती। तो ओवरऑल कहानी, स्टोरी जो है आपको समझ आ गई आई थिंक। अब इसका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका वो हम देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें ये हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली कैरेक्टर ऑफ फ्रैंक का जो कैरेक्टर है। पहले क्वेश्चन है कि इसमें जो
हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास भी हो सकता है कि उसकी हाईली क्लास थी एंड ही वाज एन इलेक्ट्रिशियन। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब ऐड होती हैं तो फिर किसका कैरेक्टर डेवलप होता है, फ्रैंक का कैरेक्टर और एंड हिज वाइफ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड स्टोरी है। इस स्टोरी में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप होता है, जिसको हमने शॉर्ट स्टोरी में डिस्कस किया। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है कि इट गोज विदाउट सेइंग दैट द स्टोरी द शैडो इन द रोज गार्डन represents a conflict between a husband and wife। इस तरह आप इसको लिखेंगे। फिर इसके आप नीचे रीजंस जो है वो मेंशन करेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट की क्या क्या रीजन हो सकती हैं। एक रीजन इसकी ये भी है कि शी शुड हैव एक्सपोज्ड all the past life and she should have shared all the things regarding his life with his husband, बट शी डिड इट सो, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया और यहीं से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हुआ। इसी तरह बाकी भी स्टोरी को इसके साथ जो है वो रिलेट करके, एक्चुअली ये जितने भी इस स्टोरी के पॉइंट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है। दूसरा है इनके जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों के कैरेक्टर जो है, खास तौर पे जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ इसका, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, उसे समझना जो है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रैंक का कैरेक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है कि वो सेंसिटिव बंदा है। ही हैज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिज वाइफ दैट आर नॉट ऑनर्ड, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो फुलफिल नहीं हो रही हैं। और एट द एंड जो है ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो उनके दरमियान एक गैप है, वो फिल हो जाता है। और इस तरह ये जो शॉर्ट स्टोरी है वाइंड अप होती है। आई होप ये 10-12 मिनट आपको सुनने के बाद जो है कम से कम आपको इस शॉर्ट स्टोरी का जो क्रक्स है, इसका जो निचोड़ है, इसका जो प्लॉट है वो समझ आ गया होगा। इसके अलावा इसके स्टूडेंट्स आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपने उस स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसको आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जैसा कि हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं। इसके बाद इसका एक कैरेक्टर जो है फ्रैंक का है, ये आप देखेंगे। आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।